जितना अध्ययन किया उतना आदमी कुछ कर नहीं सकता। जहाँ तक इनके सहयोग की बात है, इन्होंने भारत को एक नई पहचान दिलाई। शिकागो सम्मेलन के पहले भारत की एक ऐसी पहचान बना दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि यह एक सपेरों का देश है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई संस्कृति नहीं है। फिर जब 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, दुर्भाग्य देखो भारत की तरफ से कोई जाने वाला नहीं था, परंतु संयोगवश विवेकानंद जी अपने संन्यास जीवन में आ गए थे और घूमते घूमते वो महाराष्ट्र पहुंचे, तमिलनाडु पहुंचे, मतलब साउथ में इनकी थोड़ी सी ख्यात होने लगी। तो ये हुआ कि जब अमेरिका में धर्म सम्मेलन हो रहा तो भारत से कोई नहीं जा रहा, भारत इतना विशाल देश है, हमारा धर्म इतना विशाल है, किसी को तो भेजना चाहिए। तो खेतरी के राजा ने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को लाइए जो हमारे धर्म को जाके वहां पर प्रेजेंट कर सके, और तब उनको विवेकानंद जी से बुलवाया गया और विवेकानंद जी से उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी जाइए, जितना पैसा खर्च हुआ, उस समय प्लेन नहीं चलती थी, बहुत खर्चा होता था अमेरिका जाने में, पानी की जहाज जाती थी, बहुत पैसा लगते थे। तो उन्होंने कहा जितना पैसा खर्च होगा आपको हम देंगे, परंतु आप, फिर उन्होंने विदेश में उनको रहने की व्यवस्था कराई कि जहां जहां आप जाएंगे वहां रुकेंगे, आपको रुकने की व्यवस्था की जाएगी, परंतु इस धर्म सम्मेलन में आपको जाना ही होगा। विवेकानंद जी सहज तैयार हुए और कई दिनों की यात्रा के मई में ही पहुंच गए थे विवेकानंद जी। 31 मई को यहाँ से चले थे और मई में ही अमेरिका पहुंच गए थे। लेकिन धर्म सम्मेलन कब होना था? सितंबर में होना था, 11 सितंबर को। पूरा उन्होंने अमेरिका की संस्कृति का अध्ययन किया और वो देखते रहे कि इनमें क्या कमी है, क्या बेसी है, हमारे में क्या कमी क्या बेसी है। और जब वो बोलने के लिए उनको बड़ी मुश्किल से तो उनको जगह दी गई, बड़ी मुश्किल से उनका नाम पुकारा गया, मतलब उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि भारत से भी कोई बोलने वाला आएगा। जब इनका नाम लिखवा दिया गया तो आप लोग कहते हैं ना कि जीरो पर बोला था, जीरो पर उन्होंने नहीं बोला था, वो कहा था जीरो। मतलब उनको जब कहा गया, उनसे पूछा गया कि इनको बोलने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, तो जो संचालन कर रहा था वो गुस्से में कहा कि जीरो, ये क्या बोलेगा, ये तो आएगा और बोल के चला जाएगा, 2 मिनट कुछ कहेगा चला जाएगा। लेकिन आपको जैसा आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग ही की कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा तो पूरे उसमें सन्नाटा आ गया। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो कि सबको, सबकी वृद्धि के बारे में सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम केवल अपनी बात नहीं करते हैं। यहीं से उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की और उन्होंने न जाने बताते हैं लोग कि 11-12 घंटा वो बोलते गए और वो जानबूझ करके थोड़ा सा अपना ये जो डायस है उसको पीछे खींचते जाते थे और भीड़ के लोग आगे बढ़ते जाते थे। मतलब ये था कि पता ही नहीं चलता था भीड़ को कि विवेकानंद जी में कितना खो गई है भीड़। जब वहां का वो सच्चा वो देखा तो एकदम से शर्मिंदा हो गया और उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म की यहाँ बुराई नहीं कर रहे हैं, जैसे सभी धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हम इनको पटक के, हम इनको अपना धर्म बना लिए, हम इनको मार दिए, तो हम न किसी को मारते हैं न हम किसी को गाली देते हैं। जिस प्रकार से सभी नदियां मिल करके एक समुद्र बना देती हैं, इसी तरह से सारे धर्म मिल करके हमारे धर्म में समाहित हो जाते हैं और हिंदू धर्म है। तो उन्होंने वहीं